हेलो दोस्तों, तो हमने रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ा। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, मैंने आपको पूरा उसका इंट्रोडक्शन बताया। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का वर्गीकरण क्या होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। जो वर्गीकरण में आपका 2 टाइप्स का रेफ्रिजरेंट होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, वो क्या होता है हमने उसके बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो का फ्रेंड्स टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट के गुण कौन कौन से होते हैं, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट के, मैंने सारे यहाँ पर लिख रखे हैं। आपका काम है फ्रेंड्स अच्छे से समझते जाना। तो आप अच्छे से इनको समझ लीजिए। मैं इसको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ईजी तरीके से फ्रेंड्स समझ में आ जाए। तो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी में आपका पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, लो बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, यानी कि जितने भी पॉइंट है उसमें आपका ये पॉइंट हो गया और 1-2 पॉइंट और हो गए, वो आपके कंपटीशन में MCQ के क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट में। जो हमने पहला पॉइंट देखा, लो बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा कारण होता है। तो चलिए आइए हम इसके बारे में अब स्टडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है और जो रेफ्रिजरेंट में आपका इवेपोरेटर लगा होता है, ठीक है। तो इवेपोरेटर में का कार्य क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ से जो इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकलकर यहाँ से जाता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आता है और निकलकर यहाँ को जाता है। अब यहाँ पे आने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में था वो इवेपोरेटर से निकलकर वो हमारा वाइपर में कन्वर्ट होता है, और यही आपका इवेपोरेटर का कार्य होता है कि रेफ्रिजरेंट में जो भी आपका लिक्विड है उसको वाइपर में कन्वर्ट कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होना चाहिए फ्रेंड्स कि वो जो है लिक्विड को जो है वाइपर में आसानी से कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके बात करें बॉइलिंग पॉइंट के लो होने की, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं निम्न उबालक बिंदु, यानी कि कम से कम टेम्परेचर पे आप किसी भी चीज़ को क्या कर दें, उबाल दें, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, बॉईल कर जाता है। लेकिन यदि हम फ्रिज में बात करें तो ये तो इम्पॉसिबल है आपका कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे आप पानी को बॉईल करोगे। तो फ्रिज में तो ऐसा संभव है नहीं कि आपको 100 डिग्री का टेम्परेचर आपको वहाँ पर मिलेगा किसी भी चीज़ को बॉईल करने के लिए। और यदि हम वहीं पर बात करें फ्रेंड्स अमोनिया की, तो जो आपका NH3 यानी कि अमोनिया होता है फ्रेंड्स, उसमें यदि हम उसकी बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नोट कर लीजिए, वो होता है आपका -33.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना कम आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी माइनस में। तो रेफ्रिजरेंट में यानी कि जो आपका फ्रिज होगा वहाँ पर आपको इसी प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है। आपको 100 डिग्री सेल्सियस तो मिलेगा ही नहीं। तो वहाँ पर हम अमोनिया का रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं फ्रिज में। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि लो बॉइलिंग पॉइंट का होने का मतलब क्या है। एक बार फिर से रिवीजन कर दूं कि ये इसलिए होता है फ्रेंड्स कि हम वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो मिल नहीं पाता है किसी भी चीज़ को बॉईल करने के लिए। तो इसीलिए वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को इतना कम रखा जाता है कि जो हमारा इवापोरेटर है फ्रेंड्स वो लिक्विड को वाइपर में कन्वर्ट कर दे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, आपका है उच्च क्रांतिक ताप। तो जो आपका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी कि जो हमारा उच्च क्रांतिक तापमान है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो आपका यहाँ पर होता है एकदम टॉप पर। अब टॉप पर आपका ये जो होता है हाई क्रिटिकल
टेम्परेचर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो आपकी होती है लेटेंट हीट, ये आपकी लगातार कम होती जाती है। देखिए, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लेटेंट हीट आपकी क्या होगी, वो कम होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि वहाँ पर आपकी जो लेटेंट हीट है वो शून्य हो जाएगी। और जब आपकी लेटेंट हीट शून्य हो जाएगी तो वहीं पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट हमारा वहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट का हमारा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, रेफ्रिजरेंट का जो है लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आपका जो है रेफ्रिजरेंट का होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो है वो क्रिटिकल पॉइंट, एक बार मैं फिर से बना दूं, ये वाला पॉइंट है। यानी कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो जल्दी ना आए, तो इसका वहाँ पर रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी में ध्यान रखा जाता है। वहीं पर बात करें कि लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका है कि जो है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट वाली कंडीशन जो है वो जल्दी नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स, हाई लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। यानी कि जो हमारी हाई लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन होती है, इसका क्या मतलब है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी यहाँ पर अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, ये वाली लाइन आपकी होती है लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा वाली लाइन। अब आपका फ्रेंड जितना ज़्यादा वहाँ पर लेटेंट हीट होगा, वह उतनी ही ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, हीट को उठा लेगा। अब जितनी जल्दी आपकी वहाँ से हीट उठेगी तो फ्रिज के अंदर से उतनी ही अधिक मात्रा में वहाँ पर, यानी कि कहने का हमारा मतलब यहाँ पर है कि ये जो आपकी लाइन है लेटेंट हीट वाली, जो आपकी यहाँ पर लाइन है, वो जितनी ज़्यादा हीट होगी, ये लाइन आपकी जितनी ज़्यादा हीट होगी वह उतना ही ज़्यादा वहाँ से हीट को उठा लेगी। और फ्रिज के अंदर से जितनी ज़्यादा आपकी हीट उठेगी फ्रेंड्स, वो क्या होगा कि वो लिक्विड से वाइपर में उतनी ही जल्दी आपका जो इवेपोरेटर लगा होगा वहाँ पर वो कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि हाई लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन का मतलब यही है कि जो हमारा यहाँ पर लेटेंट हीट होगी, ठीक है, जो हमारी लेटेंट हीट होगी वो जितनी ज़्यादा हीट होगी, वो क्या करेगा कि फ्रिज के अंदर से उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हीट को उठाएगा। और जब फ्रिज आपका ज़्यादा मात्रा में हीट को उठाएगा तो वहाँ पर होगा क्या कि जो आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड के रूप में है वो वहाँ पर वाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है निम्न दाब द्रव की विशिष्ट आयतन। यानी कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका फ्रेंड्स मतलब है कि जो आपका द्रव होना चाहिए, जो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए फ्रेंड्स, वो कम होना चाहिए। इस लाइन का मतलब है निम्न द्रव की विशिष्ट आयतन, यानी कि जो हमारा वहाँ पर हमने लिक्विड इस्तेमाल किया है रेफ्रिजरेंट के रूप में, उसका जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होना चाहिए। देखिए, इसको हम इस प्रकार एग्जाम्पल से समझते हैं, वॉल्यूम के निम्न होने से मतलब में, देखिए जब आपकी रुई होगी तो वो क्या करेगी, ज़्यादा स्थान घेरेगी। मान लीजिए हमारी 1 kg की रुई है, यदि आप उसको रखोगे तो वो ज़्यादा स्पेस को कवर करेगी। या और वहीं पर हम बात करें कि यदि आप वहाँ पर 1 kg का क्या लोगे, आप लोहा ले लोगे, यानी आयरन लोगे, तो वो क्या करेगा, वो कम जगह को वहाँ पर कन्वर्ट, यानी कि कम जगह को वहाँ पर वो कैप्चर करेगा। यानी कि कुल मिलाकर हमारा मतलब है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी जैसे 1 kg की रुई होगी तो वो ज़्यादा स्पेस लेगी, और वहीं पर 1 kg का आपका आयरन का टुकड़ा होगा तो वो कम ही स्पेस ले लेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि निम्न द्रव की जो विशिष्ट आयतन होनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होना चाहिए फ्रेंड्स, वो कम होना चाहिए। और आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, निम्न वाष्प का
विशिष्ट ऊष्मा यानी कि निम्न वाष्प की जो है विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। देखिए, जो हमारी गुप्त ऊष्मा होती है इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट, और जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है हमारी स्पेसिफिक हीट। तो दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। चलिए इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि लो स्पेसिफिक हीट का यहाँ पर क्या मतलब है। तो यदि हमारे पास समझिए 1 kg का कोई लिक्विड है और हमें क्या करना है कि उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि वो जो हमने वहाँ पर लिक्विड लिया है वो कम मात्रा में होना चाहिए, तभी तो आपका वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये आपका था पॉइंट। निम्न वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि लो स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए। अगला आपका पॉइंट होता है धातु से क्षरण जो है आपकी जो है उसमें जंग लगने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉन कोरोजन होना चाहिए, यानी कि नॉन कोरोजन होना चाहिए। उसमें जो है जो हम वहाँ पर धातु का यानी कि मेटल का प्रयोग करें रेफ्रिजरेंट के रूप में, तो वहाँ पर क्या हो जंग लगने का खतरा नहीं होना चाहिए। यदि हम वहाँ पर अच्छे मेटल का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी जो पाइपें लगी होंगी वो वहाँ पर क्या होगा जंग पकड़ लेगा, और जब जंग पकड़ लेगा तो वहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेंट खराब हो सकता है। तो यही तो आपका एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमने मेटल सेलेक्ट किया है उसमें क्या हो कि जंग लगने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो नॉन कोरोजन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ज्वलनशील रहित एवं विस्फोटक नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर जो हमने रेफ्रिजरेंट लिया है उसमें ज्वलनशील का मतलब है कि वो उसमें आग नहीं लगनी चाहिए, और वो क्या है वो ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि ज्वलनशील हमारा रेफ्रिजरेंट नहीं होना चाहिए और उसमें विस्फोट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जहरीला नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यदि आपने फ्रिज रात में चालू कर दी है और आप सो गए हैं, तो यदि वहाँ पर आपके रेफ्रिजरेंट में प्रॉब्लम हुई और वो आपका मान लीजिए वो उसमें टॉक्सिन है, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए है कि जो रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाना चाहिए वो जहरीला नहीं होना चाहिए। आपका ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है निम्न लागत होनी चाहिए। तो ये तो डिमांड ही है आपकी कि किसी भी चीज़ को हम खरीदें तो जो उसकी कॉस्ट हो वो हमें लो ही मिले, यानी कि जो हमारी उस कॉस्ट में हम किसी भी चीज़ को खरीदें बाई करें तो उसकी जो है कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका है कि आसानी से द्रवित होना चाहिए, यानी कि जो हमने रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया है वो क्या हो कि वहाँ पर वो हमारा रेफ्रिजरेंट आसानी से द्रव में यानी कि वो द्रवित हो जाए, लिक्विड में भी उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड दुर्गंध रहित होना चाहिए, यानी कि जो हम रेफ्रिजरेंट प्रयोग करें उसमें दुर्गंध रहित हो, यानी कि उससे दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो आप फ्रिज रखोगे वो क्या होगा कि उसको तो आप घर में रखोगे और घर में रखोगे तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, उसे रेफ्रिजरेंट को वो दुर्गंध रहित होना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम आपका पॉइंट है आसानी से मिश्रित हो जाना चाहिए। ये भी आपका एक रेफ्रिजरेंट का इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है कि किसी भी कंडीशन में जो हमारा रेफ्रिजरेंट हो उसको यदि हम मिश्रित करना चाहें तो वहाँ पर हम उसको आसानी से मिक्स्ड कर दें। आपका एक और पॉइंट आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इजी लोकेट लीक्स, यानी कि यदि हमारे पाइप में कोई लीक हो गई है, यानी कि हमारे जो हमने पाइप यूज़ किए हैं रेफ्रिजरेंट वहाँ से लीक हो गया है, तो उसका हम इजी तरीके से उसको हम सरल तरीके से वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकें और उसका हम फिर से रिपेयरिंग कर सकें। तो आपका लास्ट पॉइंट है इजी लोकेट लीक्स, यानी कि लीक्स को हम इजी तरीके से वहाँ पर पकड़ सकें। तो ये था फ्रेंड्स आपका टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। इसकी जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो देखने के लिए।